कलाकार के रूप में देखूं तो मैं उसकी बहुत बड़ी आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ भी मैंने कम से कम 2 से 3 या 4 बार कविता, वहाँ भी मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। नई नई शादी हो रखी है, दिवाली में कविताएं लिखती हूँ। मैं क्या करती हूँ, कहाँ से हूँ, पांडवास ग्रुप, जिसको ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ना जाने। सौरभ मैठाणी जी जो कि पहाड़ों के रहवासी गाने के गायक की शादी हुई टिहरी गढ़वाल में। तो अब आप लोग बहुत सोचेंगे कि कहाँ रह गया रुद्रप्रयाग, कहाँ रह। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आशा और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। ये कोई व्लॉग नहीं है, एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। हमेशा व्लॉग भी आप तक पहुँचाना इजी नहीं होता है, तो आज का व्लॉग होगा दोस्तों इंट्रोडक्शन का व्लॉग, क्योंकि मैंने व्लॉग तो शुरू कर दिया लेकिन आप तक मैं बता भी नहीं पाई। और वैसे मुझे कायदे अनुसार सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन ही आप तक पहुंचाना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा ऑडियंस इंगेज हो जाए वीडियो में, फिर आप तक अपना इंट्रो पहुंचाऊंगी। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी मैं क्या करती हूँ, कहाँ से हूँ और मेरी शादी कब हुई। जैसे कि मैं आपको हर व्लॉग में बताती हूँ कि अभी मेरी नई नई शादी हो रखी है दोस्तों। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा ही होने वाला है। बाकी बैठते हैं कहीं पे और आप सबसे बातचीत करते हैं, कुछ आप बताइएगा कुछ मैं बताऊंगी। तो मेरा नाम है दोस्तों वेदिका सेमवाल और मैं बेसिकली रुद्रप्रयाग से हूँ और मेरा गांव मयाली में पड़ता है, मयाली से थोड़ा पीछे जखोली ब्लॉक में। और मेरी जो बेसिक पढ़ाई हुई है दोस्तों वो पंजाब में ही हुई है, मतलब मेरा जो जन्म भूमि है वो मेरी पंजाब लुधियाना में है। और उसके बाद किसी कारणवश हम गांव चले गए थे, तो उसके बाद की आगे की पढ़ाई मैंने बेसिक, जूनियर और इंटर कॉलेज अपने ही गांव के आसपास से करी। फिर मैंने कॉलेज के लिए मैं अगस्त्यमुनि, एक छोटी सी सिटी है रुद्रप्रयाग में, जो बाहर से लोग देख रहे होंगे तो उनको मैं बता दूं, वहाँ से मैंने अपनी BSc MSc करी। और 2 साल मैंने स्कूलिंग यानी कि मैंने स्कूल में टीचिंग भी करी और 1 साल मैंने इंस्टीट्यूट में टीचिंग करवाई है। तो दोस्तों मेरा जो बैकग्राउंड है वो पहाड़ों से ही है और गांव से ही है। उसके बाद जब मैं थोड़ा 24-25 साल की हुई तो मेरे शादी की उम्र भी हो गई थी। तो उसके बाद दोस्तों मेरी शादी हुई टिहरी गढ़वाल में। तो अब आप लोग बहुत सोचेंगे कि कहाँ रह गया रुद्रप्रयाग, कहाँ रह गया टिहरी, लेकिन संजोग की बात है, जुड़ ही जाते हैं। और अभी मैं प्रेजेंट में B.Ed कर रही हूँ दोस्तों रुड़की से। जैसा कि मैं आपको ब्लॉग में बताती आती हूँ कि आज हम पेपर देने गए हैं या आज हम रुड़की जा रहे हैं। तो मेरे फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, मेरे लास्ट 2 पेपर बचे हुए हैं। तो अभी मेरा रिसेंटली मैं प्रेजेंट में B.Ed कर रही हूँ और अब मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाएगा और टीचिंग स्टार्ट हो जाएगी। बस ये तो था मेरा क्वालिफिकेशन और मैं कहाँ से हूँ और बाकी क्या कर रही थी और अभी क्या कर रही हूँ वो तो आपको पता ही है। और दोस्तों अभी रही चॉइस की बात, हॉबीज़ की बात, तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, क्योंकि मैंने अभी एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, जो फेसबुक पेज की ऑडियंस होती है वो यूट्यूब पे अभी तक नहीं आई है। जो यूट्यूब की मेरी ऑडियंस थी वो कभी फेसबुक पे नहीं गई है। तो दोस्तों मुझे है कविताएं लिखने का शौक, मैं गढ़वाली में कविताएं लिखती हूँ। 2019 28 दिसंबर को तो खैर मेरा बर्थडे है, लेकिन 2019 15 दिसंबर को मेरा पहला प्रोग्राम हुआ था मेरे ही क्षेत्र में, जहाँ मेरा गृह क्षेत्र है, मेरे गांव की तरफ जखोली ब्लॉक में। वहाँ एक मेले में मेरा पहला प्रोग्राम हुआ था कलश संस्था द्वारा। बहुत सारे लोग जानते होंगे आदरणीय ओम प्रकाश सेमवाल जी को, जगदम्बा चमोला जी की जो मुंगरौट कविता बहुत ही फेमस है, तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित उपासना दीदी को, और वो भी उपासना सेमवाल उनका नाम है। बाकी अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो हमारे प्रोग्राम बहुत जगह होते आए हैं और माता रानी की कृपा से मेरा भी उनके साथ प्रोग्राम बहुत बार हुए हैं। आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ भी मैंने कम से कम 2 से 3 या 4 बार कविताएं पढ़ी है पीपल कोटी में, और आपका चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, ऋषिकेश और गुप्त काशी यानी कि केदारनाथ के छोर से लेकर के चमोली यानी कि बद्रीनाथ तक मेरे लगभग कार्यक्रम हुए हैं। तो अभी भी मैं लिख ही रही हूँ। इससे पहले कुछ वीडियो आपने देखी होंगी पांडवास ग्रुप, जिसको ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ना जाने पांडवास ग्रुप को, हर कोई जानता है। तो अभी रिसेंटली मेरा जो लास्ट प्रोग्राम हुआ था वो पांडवास के साथ हुआ। तो बहुत जल्दी उसकी वीडियो भी, उस कविता की वीडियो भी आप तक यूट्यूब के थ्रू, उनके ही यूट्यूब चैनल से आप तक पहुँचेगी। तो दोस्तों ये थी मेरी हॉबीज़। तो हॉबी जो मैं लिखती आई हूँ, बाकी थोड़ा बहुत शब्द ऊपर नीचे हो रहे होंगे तो इग्नोर करना, क्योंकि अभी उम्र भी बहुत छोटी है तो सीख रही हूँ बोलना। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो मैं पसंद करती हूँ लिखना
और एक दो गाने भी मैंने लिखे हैं आदरणीय सौरभ मैठाणी जी, जो कि पहाड़ों के रहवासी गाने के गायक हैं, और उनका वो गाना बहुत ही फेमस हुआ है, तो उनकी आवाज़ में मेरे 2 गाने आ रखे हैं। एक लटुली उड़ांदी करके, आप यूट्यूब पे जाके सर्च भी कर सकते हो, लटुली उड़ांदी करके गाना, और एक हे सुआ करके गढ़वाली सॉन्ग। तो बेसिकली मुझे अपनी मातृभाषा में, अपनी भाषा में लिखने का भी शौक है, तो मैं कविताएं लिखती हूँ। और बाकी दोस्तों, रही ससुराल की बात, तो ससुराल को तो मैं धीरे धीरे आप तक मिला ही रही हूँ। मेरे ससुराल में फैमिली तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो घर के सदस्यों की बात करूँ तो मेरे घर में मेरे ससुर जी, सास जी, मेरे देवर, मेरे हस्बैंड और मेरी 2 नंदे हैं। तो मेरा परिवार अभी तक इतना ही है। और मायके की बात करूँ दोस्तों, मायके में मेरे वहाँ भी मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। मेरी 4 बुआएं हैं, मेरे चाचा जी हैं, चाची हैं, उनके बच्चे हैं, और बहुत बड़ी फैमिली है। ताऊ ताई, जो कि गढ़वाल में होता ही है, स्वरे भरे खास रिश्तेदारी। लेकिन अपने खास दादी जी भी है मेरी, और अपने खास उसमें बताऊँ मायके पक्ष में तो हम 5 बहनें हैं दोस्तों, और मेरे पापा मेरी मम्मी, ये हमारी छोटी सी फैमिली है। बाकी मेरे चाचा जी हैं, उनके 2 लड़के हैं, और दादी और चाचा चाची, हम एक ही घर में रहते हैं। अब मेरी बहनों की बात करूँ तो एक बहन को तो आप अच्छे से जानते होंगे शायद, मुझे जहाँ तक लगता है, अलीशा सेमवाल बहुत अच्छा गाती है, कंठ की धनी है, और आज उसकी तारीफ भी कर रही हूँ दोस्तों, तो वो खुश भी हो रही होगी व्लॉग देख के। लेकिन इसमें बढ़ाई की बात नहीं है। एक बहन को अलग रख के अगर मैं उसको एक कलाकार के रूप में देखूँ, तो मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उसकी आवाज़ की, क्योंकि उसकी आवाज़ में इतनी मधुरता है दोस्तों कि जब उसके गाने को मैं खुद सुनती हूँ तो मैं मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ। और मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं बहुत जल्दी जल्दी किसी के साथ मिक्सअप नहीं होती हूँ, बहुत जल्दी मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। बहुत बोलते हैं ना कि चीज़ों को पसंद करने में मेरे को थोड़ा टाइम लगता है। तो अपनी बहन की आवाज़ को पसंद करने में मेरे को बहुत टाइम लगा था। तो मेरी बुल्ली बहुत अच्छा लिखती नहीं, गाती है। और अभी उसको जो 8 मार्च को महिला दिवस आता है दोस्तों, उस पर उसको विधायिका द्वारा, जो हमारे अगस्त मुनि में हैं, उनके द्वारा उसको सम्मानित भी किया गया था, और सेवा इंटरनेशनल ग्रुप द्वारा भी उसको सम्मानित किया गया था। तो उसको भी शुभकामनाएं देती हूँ। बाकी उसके पीछे 3 सिस्टर मेरी और है, तनिष्का, अनुजा और अनन्या। तो तनिष्का भी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छी कविताएं गाती है, जैसे कविता तिवारी की हो गई, और उनका हरिओम पवार जी की हो गई। तो उसको हिंदी की कविताएं पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग सुनना चाहते हो उनके गाने और कविताओं को, तो आप फेसबुक पे उनको सर्च कर सकते हो, अलीशा सेमवाल, तनिष्का सेमवाल करके। और अनुजा और अनन्या भी छोटे हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी फैमिली है दोस्तों, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रही थी। बाकी मैं आपको दिखाती रहती हूँ अपने सास जी, ससुर जी, और सबको दिखाती रहती हूँ। जैसे जैसे मैं अपनी फैमिली से मिलती जाऊँगी, जैसे बुआओं के घर जाऊँगी, मामा के घर जाऊंगी, या कभी फिर दूर की नंदों के घर जाऊंगी, तो धीरे धीरे आप सबको उनसे मिलाऊंगी। मेरी बहुत सारी जेठानियाँ भी हैं, देवर भी हैं, और जेठ जी भी हैं। तो उन सब से मैं आपको धीरे धीरे करके मिलाती रहूंगी। बाकी दोस्तों, ऐसा ही रहा आज का व्लॉग। तो मैंने सोचा हमेशा व्लॉग आप तक पहुंचाने से बढ़िया है किसी किसी दिन आप तक इंट्रो भी पहुंचाया जाए। बाकी फिर व्लॉग को यहीं समाप्त करेंगे।